जिस साल भारत आजाद हुआ यानी साल 1947 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलने वाली मिनिमम मंथली सैलरी पता है कितनी थी? 55 रुपए। फिर समय दर समय बनते रहे पे कमीशन और बढ़ती गई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी। कुल जमा 6 पे कमीशन के बाद साल 2016 में आया 7वां पे कमीशन, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की मिनिमम सैलरी कर दी गई 18,000। अब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है तो ये बिल्कुल पैसा वसूल खबर, लेकिन थोड़ी जिज्ञासा और थोड़ी चिंता इस बात की भी है कि उनकी सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी और क्या इसका कोई पैमाना भी है। पैसा वसूल के इस एपिसोड में बात इसी पर। तो जब से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है, तभी से ही सरकारी दफ्तरों के अंदर बाहर सोशल मीडिया पर हर जगह इसी बात की चर्चा है कि सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें इजाफा कितना होगा, साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन कितना मिलेगा। खैर ये तो इस पर निर्भर करता है कि 3 सदस्यीय आयोग वेतन में कितने इजाफे की सिफारिश करता है, लेकिन हम आपको यहाँ ये बताएंगे कि वेतन आयोग सैलरी स्ट्रक्चर तय करते वक्त किन बातों का ध्यान रखता है और एक्सपर्ट्स फिलहाल कितने इजाफे की उम्मीद कर रहे हैं। इन सब से पहले अब तक के 7 वेतन आयोग की जर्नी जल्दी से समझ लेते हैं। तो देश में पहला वेतन आयोग साल 1946 में गठित हुआ। इसकी सिफारिशों के बाद मिनिमम सैलरी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वो तय की गई 55 रुपए और मैक्सिमम 2,000 रुपए। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारना था। दूसरा वेतन आयोग गठित हुआ साल 1957 में और इसमें बेसिक मिनिमम सैलरी तय की गई 80 रुपए प्रति महीना। इसमें पारिवारिक भत्ते और रिटायरमेंट प्रॉफिट पर जोर दिया गया। तीसरे वेतन आयोग से बेसिक मिनिमम सैलरी जो है वो बढ़कर 185 रुपए हुई और फिर साल 1986 में लागू हुआ चौथा वेतन आयोग और मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर हो गई 750 रुपए। लिबरलाइजेशन के बाद यानी साल 1997 में 5वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद मिनिमम बेसिक सैलरी 2550 रुपए हो गई और मैक्सिमम सैलरी पहली बार 5 अंकों को पार करते हुए 26,000 रुपए हुई। छठा वेतन आयोग साल 2008 में लागू हुआ, जिसके बाद मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर हो गई 7,000 रुपए। इसी वक्त ग्रेड पे और पे बैंड प्रणाली लागू हुआ। 7वें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को 18,000 पहुंचा दिया और अधिकतम सैलरी हो गई 2.25 लाख रुपए। सरकार के सबसे बड़े अफसर माने जाने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी और उनके समकक्षों की बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपए तय की गई। अगर पेंशनर्स की बात करें तो छठे वेतन आयोग के बाद जहां मिनिमम पेंशन 1,275 रुपए से बढ़कर 3,500 रुपए हो गई थी, वहीं 7वें वेतन आयोग के बाद मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया। छठे और 7वें वेतन आयोग के लागू होने के दौरान जिस एक टर्म की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था फिटमेंट फैक्टर। इस फिटमेंट फैक्टर से ही तय हुआ कि कर्मचारियों को कितनी सैलरी बढ़कर मिलेगी और पेंशनर्स को कितनी ज्यादा पेंशन मिलेगी। छठे वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर था 1.86 और 7वें वेतन आयोग में ये था 2.57। यानी फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा कर्मचारियों की सैलरी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो कर्मचारियों की सैलरी तय करने वाला ये फॉर्मूला यानी फिटमेंट फैक्टर होता क्या है और कैसे काम करता है? तो फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक फॉर्मूला है। ये कर्मचारी की बेसिक सैलरी को एक मल्टीप्लायर से बढ़ाकर नए वेतनमान में ले जाता है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि कर्मचारियों की परचेजिंग पावर को बनाए रखा जाए और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार सुनिश्चित हो। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 किया था। इसका मतलब है कि कर्मचारी का नया वेतन उसकी मूल सैलरी को 2.57 से गुणा यानी मल्टीप्लाई करके तय किया गया। यदि किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 15,000 रुपए है तो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से उसे नया वेतन 38,550 रुपए मिलेगा। ध्यान रहे ये वेतन का बेसिक है। ये नया वेतन महंगाई भत्ते यानी डीए और अन्य भत्तों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। सवाल है कि छठे और 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वें वेतन आयोग का भी पूरा खेल क्या फिटमेंट फैक्टर तय करेगा? इकोनॉमिक टाइम्स ने जॉब पोर्टल टीम लीज के वाइस प्रेसिडेंट कृष्णेंदु चटर्जी के हवाले से कहा है कि महंगाई के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ऐसे संकेत हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच रह सकता है, यानी कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2.5 गुना तक बढ़ सकती है।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने एसकेवी लॉ ऑफिस के सीनियर एसोसिएट निहाल भारद्वाज के हवाले से कहा कि हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि 8वें पे कमीशन के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी औसतन 25 से 30% तक बढ़ सकती है। इसमें बेसिक सैलरी के साथ साथ भत्तों में भी बढ़ोतरी शामिल है। हालांकि कई कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर 3 से 3.5 रखने पर जोर दे रहे हैं। और हाँ, अगर एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी तो इसका फायदा उन्हें ग्रेच्युटी में भी मिलेगा, यानी ग्रेच्युटी की रकम बढ़कर मिलेगी। तो पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही।